हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा एक डाउट होता है और वो है ACCA में एग्जामिशंस को लेके। आपने पीछे कोई भी कोर्स किया हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे CA इंटर हो, चाहे वो BBA हो, तो उस बेसिस में क्या आपको यहाँ पे एग्जामिशन मिल सकता है पेपर्स में, क्या आपको लेस एग्जाम्स देने का फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है ACCA एग्जामिशन डिटेल्स। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे है आपके एग्जेम्पशन क्राइटेरिया और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स जो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आप 12th क्लियर्ड है, यानी कि अगर आपने कॉमर्स से 12th पास आउट किया हुआ है, तो उस केस में तो यहाँ पे आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप अभी अभी 12th करके आए हैं। और अगर आप 12th क्लियर्ड है नॉन कॉमर्स से, यानी कि आप साइंस फील्ड से हैं, तो भी आपको कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं, यानी कि आप बीकॉम पास कर चुके हैं, तो उस सिनेरियो में आपके पूरे के पूरे 5 पेपर यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। 5 पेपर ACCA में टोटल आपके 13 पेपर होते हैं, प्लस एक एथिक्स का पेपर होता है, जो कि बहुत सिंपल सा होता है। तो टोटल 13 पेपर्स में से 5 पेपर एग्जामिशन बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप बीकॉम अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में है या फिर आप सेकेंड ईयर में है, तो उस केस में भी आपको पूरे 5 पेपर एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जेम्पशन होता है, ये कुछ कंडीशन के साथ आता है। वो क्या कंडीशन है, इसको हम कंडीशनल एग्जेम्पशंस बोलते हैं। वो क्या कंडीशन है, बहुत मुश्किल नहीं होती। बात करते हैं BBA ग्रेजुएट्स की। तो अगर आप BBA ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए भी फायदा है, आपको एक पेपर का यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो बात आई समझ में। इसके अलावा और भी एग्जेम्पशन है जो आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब यहाँ पे इतना बात तो समझ में आ गई कि अगर आपने बीकॉम ग्रेजुएट हो, आप बीकॉम कर रहे हो या कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे 5 पेपर्स का एग्जेम्पशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम BBA फाइनेंस ग्रेजुएट। तो अगर आपने BBA फाइनेंस ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उस केस में आपका एग्जेम्पशन 1 से बढ़ के 3 पेपर का हो जाएगा। BBA में 1 पेपर का एग्जेम्पशन, BBA फाइनेंस किया हुआ है तो 3 पेपर का एग्जेम्पशन है। उसके बाद CA इंटर पास, यानी कि अगर आपने CA इंटर के दोनों ग्रुप पास किए हुए हैं, ओके, यानी कि आप CA फाइनल में हैं या आप किसी रीजन से CA छोड़ चुके हैं, तो आप ACCA कर सकते हैं और यहां भी आपको 5 पेपर का एग्जामिशन मिल जाएगा। अब सर, मैं तो CA इंटर पास हूं, मैंने साथ साथ में बीकॉम भी कर रखा है, तो क्या मुझे कुछ एडिशनल फायदा होगा? जी हाँ, अगर आप CA इंटर पास हैं और आपने बीकॉम भी कर रखा है, तो आपका एग्जामिशन 5 नहीं बल्कि 6 पेपर का होगा। 13 में से 6 पेपर एग्जामिशन, यानी कि सिर्फ 7 पेपर्स हैं जो आपको देना है, जो आप बहुत आराम से बहुत कम समय में कर सकते हो। उससे आपको बहुत कम समय में एक प्रोफेशनल डिग्री ACCA मिल जाएगी। इसके बाद अगर आप CA क्वालिफाइड हो 2003 के बाद, अगर आप 2003 के बाद आपने CA क्वालिफाइड किया है, यानी कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप ICAI के मेंबर हो, तो उस केस में आपको 9 पेपर्स का एग्जामिशन मिल रहा है। 9 पेपर, 13 में से 9 पेपर चले गए। Now only 4 पेपर्स यू हैव टू गिव, यानी कि सिर्फ प्रोफेशनल लेवल के आपको यहाँ पे पेपर देने होंगे। इसके बाद MCOM। तो सर, मैंने तो BCOM भी किया, लेकिन फिर मैंने MCOM भी कर लिया, क्या मुझे कुछ एग्जामिशन मिलेगा? जी हाँ, आपको भी वही एग्जामिशन मिलेगा जो एक BCOM ग्रेजुएट को मिलता है। तो हाँ, यहां मैं बोल सकता हूं कि BCOM और MCOM में कोई डिफरेंस नहीं रहा एज फार एज एग्जामिशन इज कंसर्न, बट यस, एग्जामिशन इज देयर 5 पेपर्स, ठीक है। जो मोटा मोटा एग्जामिशन होता है, जो मेजर स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं, और उनका जो डाउट होता है वो ये कि कितने पेपर एग्जामिशन मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे कौन से पेपर्स का एग्जामिशन मिल रहा है, ओके, उन पेपर्स का नाम क्या है, तो उसके लिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। एक ACCA के ऊपर हमने एक वेबिनार यहाँ पे शेड्यूल किया है। अगर आप उस वेबिनार को अटेंड करते हैं, तो 1-on-1 जो भी आपके डाउट्स हैं ACCA को लेके, आप हमसे पूछ सकते हैं। उस वेबिनार का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए उसे एक्सेस कर लीजिए। ओके, सो आई होप आपको एग्जामिशन से रिलेटेड एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। मिलते हैं हम अपने वेबिनार में, जहाँ पे और ज़्यादा इस पर डिस्कशन होगा। थैंक यू वेरी मच।